हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेब कोडिंग। तो आज हम हमारे स्टैक मॉड्यूल का एक और क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं जो कि है नंबर ऑफ रिसेंट कॉल्स। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम हमारी अप्रोच की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, यू हैव ए रिसेंट काउंटर क्लास विच काउंट्स द नंबर ऑफ रिसेंट रिक्वेस्ट विद इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम। तो हमें ये क्लास दी गई है रिसेंट काउंटर, जो क्या करती है, काउंट करती है रिक्वेस्ट जो हमारे विद इन ए टाइम सर्टेन टाइम फ्रेम। तो एक टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं उन्हें हम ये काउंट करती है। ठीक है, तो ये इस क्लास दी गई है। इसके अंदर क्या है, एक हमारे पास काउंटर कंस्ट्रक्टर है, रिसेंट काउंटर कंस्ट्रक्टर है, जो इनिशियलाइज करता है काउंटर काउंटर विद जीरो रिसेंट रिक्वेस्ट। तो जीरो रिक्वेस्ट से इनिशियलाइज करता है। और एक हमारे पास पिंग फंक्शन है जो क्या करता है, ऐड करता है न्यू रिक्वेस्ट को एट टाइम टी। जो टाइम टी के अंदर जितनी भी, जैसे ये टाइम टी है, ये टाइम मिली सेकेंड्स है, तो इसके अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट आती हैं उन सबको ऐड करता है इस टाइम पीरियड के अंदर। वह टी प्रेजेंट सम टाइम इन मिली सेकेंड्स। तो मैं ये आपको बता चुका हूँ कि टी क्या है, कि यहाँ ये टी है टाइम मिली सेकेंड। इस टाइम मिली सेकेंड के अंदर कितनी कॉल आई हमारे पास इधर जाता है। एंड रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैज बीन हैपन इन द पास्ट 3000 मिली सेकेंड। तो ये हमें टाइम लिमिट बताता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर जो पिछली 3000 जो हमारे पास टाइम मिली, मतलब अब से लेके, जैसे टी से लेके जो पिछले वाला हमारे पास टी, मैं बता देता हूँ यहाँ कि एक बार मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। यहाँ आप देखिएगा कि इसने क्या बताया कि हमारे पास 3000 जो मिली सेकेंड थी, उनके अंदर जो कॉल आई होगी हमारे पास, वो ये रिक्वेस्ट आई है, वो ये बताता है हमें यहाँ। ठीक है, स्पेसिकली रिटर्न द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट हैव बीन हैपन इन द इंक्लूसिव रेंज टी माइनस 3000 टू टी। तो ये क्या बता रहा है कि जो टी से लेके हमारे पास, अभी टी हमारा 3000 है, तो देखिएगा ये क्या बताता है कि जो टी से लेके टी माइनस 3000 से लेके टी के बीच की रेंज में जितनी भी हमारे पास रिक्वेस्ट आई है वो रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4 रिक्वेस्ट आई इस टाइम पीरियड के अंदर, टाइम इंटरवल के अंदर, टी माइनस 3000 से लेके टी के बीच में मान लीजिए हमारे पास 4 बार रिक्वेस्ट आई है, तो ये क्या करता है, इन 4 को रिटर्न करता है। ठीक है, इस फंक्शन का काम है। ठीक है, इट इज गारंटेड दैट एवरी कॉल टू पिंग uses a strictly larger value of t than the previous call। तो एक और चीज बताई गई है इसके अंदर कि जैसे हमारे पास फर्स्ट रिक्वेस्ट आई, उसका टाइम पीरियड मान लीजिए ये था टी, मान लीजिए पहली कॉल आई हमारे पास 100 पे आती है मान लीजिए टाइम पे। तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, 100 माइनस 3000 एंड 3000। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टी यहाँ 100 आएगा, 100 सॉरी 3000 नहीं आएगा, यहाँ 100 आएगा। टी माइनस, एक सेकेंड, यहाँ 100 आएगा। तो हमारे पास एक रिक्वेस्ट इसके बीच में आ गई। मान लीजिए एक और रिक्वेस्ट आती है हमारी 200 पे, मान लीजिए 200 माइनस, ये माइनस है 3000 एंड 200, तो 220 माइनस 2800 एंड 200। तो आप ये देखिएगा हमारे पास दो आ गई हैं, एक यहाँ है, एक माइनस 900 है 100 पे, एक माइनस 2800 है। तो हर टाइम ये इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग टाइम। तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे ज्यादा, इसको कम देंगे, यही इसके अंदर लिखा है। Ping uses strictly the larger value of t than the previous call। ठीक है, और देखते हैं हम इनपुट आउटपुट में क्या दिया गया है। हमें कंस्टेंट में भी दिया गया है यही चीज कि ईच टेस्ट केस विल कॉल पिंग विद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टी। हमेशा इंक्रीजिंग वैल्यू में कॉल होगी, ना कि डिक्रीजिंग वैल्यू में। ओके,
आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ये इंक्रीजिंग कांस्टेंट है, यही पहले डिक्रीज, इससे पहले यहाँ कम है टाइम, यहाँ ज़्यादा है, तो ये इंक्रीजिंग वैल्यू हुआ, यही ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ, यही यहाँ कंस्टेंट में दिया गया है कि ईच टेस्ट केस विल कॉल पिंग विद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टी। चलिए सैंपल इनपुट देखते हैं। सैंपल इनपुट में क्या दिया गया, हमें 1 दिया गया है, 100 दिया गया है, 301 दिया गया है, 302 दिया गया है। और इनके लिए सैंपल आउटपुट क्या आता है अगर हम इन्हें यूज करते हैं इनपुट के, 1 2 3 3। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन में। तो चलिए हम व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं और डिस्कस करेंगे हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे और क्या हम करेंगे। तो हमें क्या दिया गया इस क्वेश्चन के अंदर, एक पिंग फंक्शन है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक पिंग फंक्शन। तो ये हो गया हमारा पिंग फंक्शन जिसके अंदर क्या है, इंट हमारा टी। मान लीजिए हमारा टाइम पीरियड है, टाइम ये है टाइम मिली सेकेंड के अंदर, हमें क्या बताना है, ये क्या रिटर्न करता है, टाइम मिली सेकेंड के अंदर कितनी रिक्वेस्ट आई है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास 1 के अंदर आती है 1 रिक्वेस्ट। ठीक है, 1 ये टाइम मिली सेकेंड है और ये रिक्वेस्ट है हमारी। ठीक है, अब मैं सेकंड मान लेता हूं कि हमारे पास 100 के अंदर आई है, तो हमारे पास वो क्या था, टी माइनस 3000 एंड टी, इस रेंज के बीच में जो भी आएंगी हम उन्हें रिक्वेस्ट काउंट करेंगे। तो अगर 100 माइनस 3000 एंड 100, तो ये आएगा माइनस 2900, तो यहाँ आएगा 100। तो 1 इसकी रेंज में आता है, एक कॉल इसकी होगी, और एक और लिखा है इसके अंदर इंक्लूडिंग द न्यू रिक्वेस्ट, तो ये खुद की रिक्वेस्ट को भी इंक्लूड करता है। तो एक पिछले वाली होगी, एक खुद की आ गई, तो यहाँ क्या आएगा 2। ठीक है, अब इसके लिए देखिएगा, अब मैं मान लेता हूं कि हमारे पास आई है 300 पे कर लेता हूं मैं। ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इतने पे हमें एक और रिक्वेस्ट आई। ये टाइम मिली सेकेंड चल रहा है यहाँ, आप देखिएगा तो 300 माइनस 3000 और यहाँ आ गया 300। तो इसके अंदर देखिएगा, मैं इसे यहां से रब करके यहां लिख देता हूं 300 माइनस 3000, यहाँ आ गया अगेन 300, तो ये माइनस 2700, ये 300। तो ये 1 भी 2 भी इसकी रेंज में आता है, तो यहाँ कितनी कॉल हो गई, 3। अब मैं मान लेता हूं कि मेरी कॉल आ रही है 3001 पे। ठीक है, अब देखिएगा 3001 माइनस 3000 एंड 3001, तो इसका है 1, इसका है 3001। तो इसकी कॉल में तो अभी सब आते हैं, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, क्योंकि यहाँ 1 है। यहाँ से हम कॉल देखते हैं ना, टाइम जो टाइम था, हम टाइम मिली सेकेंड्स कहाँ है, यहाँ हमारा, और टाइम मिली सेकेंड कहाँ से चल रहा है, 1 से लेके 301 तक, तो ये सब इसके अंदर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक और बढ़ा देंगे, इसके लिए क्या आ गया 4। ये था हमारा इस क्वेश्चन में कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे थे रिक्वेस्ट। ठीक है, अब चलिए एक और चीज देखते हैं इसके अंदर। मान लीजिए मैं इस सबको रब कर देता हूं, तो मान लीजिए हमारे पास रिक्वेस्ट आती है 3004 की, 4 मैं 2 मान लेता हूँ, 3003 मान लेता हूँ, चलो। तो हमारा क्या होगा जरा बताइएगा, हमारे पास टाइम कितना आया है मिली सेकेंड में, 3003 माइनस कितना करना है, 3003, और 3003 हमारा ये है। इसका क्या होगा 3, और ये होगा 3003। अब टाइम मिली सेकेंड कहाँ से स्टार्ट है, टाइम मिली सेकेंड कहाँ से स्टार्ट है, इन मिली सेकेंड यहाँ से, और खत्म कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। तो कहाँ से कहाँ तक का आएगा, इसके अंदर 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये 1 नेग्लेक्ट हो जाएगा। इसने यही कहा था ना कि इस टाइम पीरियड के अंदर टी, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन के अंदर, कि यदि टी माइनस 3000 एंड टी के बीच के टाइम पीरियड में जो भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएंगी हम उन्हें रिटर्न करेंगे। तो 1 तो 3 यहाँ इस टाइम पीरियड के अंदर आ नहीं रहा, टाइम मिली सेकेंड्स के अंदर, तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे। और ये जो कॉल्स होंगी
ये वाली कॉल्स होंगी, 4 यहाँ तक थी, एक इसकी होगी 5, तो एक इसको रिटर्न करेगा इन 5 कॉल्स। ठीक है, 5 रिक्वेस्ट को मैं फिर से बता देता हूँ क्या हुआ यहाँ, कि मान लीजिए हमारे 3003 मिली सेकेंड्स पे एक रिक्वेस्ट आई, पिंग हुआ हमारे पास। तो उसके अंदर क्या हो रहा था, ये फॉर्मूला था जो वहां दिया गया था कि ये कंडीशन दी गई थी। इसके अंदर हमने जब कैलकुलेट किया तो हमें टाइम मिली सेकेंड कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 3 से और 3003 तक। और ये कहा था कि जो इस टाइम पीरियड के अंदर रिक्वेस्ट आई है हमारे पास वो हमें रिटर्न करनी है। तो ये 1 हमारा इस टाइम पीरियड के अंदर आता नहीं, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं और इन्हें जो रिक्वेस्ट आई है उसे मैक्सिमम 5 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि हमें अब क्वेश्चन में क्या करना है। मैं अच्छे से और समझ में आ जाए एक फिर से एक बार करके दिखाता हूं कि हम क्या करेंगे इसके अंदर। मैं उम्मीद करता हूं उससे समझ में आया होगा, अगर फिर भी नहीं आया तो आप यहाँ देखिएगा, मैं एक बार फिर से एक दो चीजें करके दिखा देता हूँ, ऐसे ही कॉल करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर हमारा लिख लेता हूँ क्या है, T-3000 T। ठीक है, ये हमारा क्या है, टाइम स्लैब कह सकते हो, या फिर हमारा टाइम है किसके अंदर, या फिर रेंज कह सकते हैं, हम इसे रेंज नाम ले लेते हैं, ये सही रहेगा। ठीक है, मैं इसे रेंज नाम ले लेता हूँ, ये हमारी रेंज आएगी कि इसके अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी, रेंज ऑफ रिक्वेस्ट है ये हमारी। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए सबसे पहली कॉल हमारे पास आई है 1, ये हमारा है टाइम मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये यहाँ से हमारा टाइम मिली सेकेंड है, 1 पे आई। ठीक है, तो क्या होगा, इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 3000, 1 माइनस 3000 और 1, तो क्या होगा हमारे पास, -999 एंड 1। ये रिक्वेस्ट, ये टाइम स्लैब है, टाइम मिली सेकेंड्स, ये इस इंटरवल के रेंज के अंदर आ रहा है, तो क्या होगा, एक रिक्वेस्ट हमने यहाँ डाल दी। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूँ। मैं मान लेता हूँ अगेन कि हमें 100 आया है, हमारा ये टाइम है 100 टाइम मिली सेकेंड्स पे, हमें हमारे पास एक और रिक्वेस्ट आई, तो कैलकुलेट करेंगे। टी टी क्या है हमारा, 100 माइनस 3000 एंड 100। मैं इसे थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, ये 100 माइनस 3000 और ये हो गया 100। ठीक है, अब क्या आएगा हमारे पास, -2900 और यहाँ 100, तो ये होगी हमारी रेंज ऑफ रिक्वेस्ट। तो 1 इसकी रेंज में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 रिक्वेस्ट होगी। चलिए अब कैलकुलेट करता हूँ मैं, 3001 पे हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई, पिंग हुआ हमारे पास, और या फिर रिक्वेस्ट आई इस टाइम स्लिप के अंदर, तो क्या होगा यहाँ 3001 माइनस 3000 और ये 3000, इसका आंसर है 3000। तो ये हमारा 1 है और ये 3001 था इस रेंज के अंदर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं, 3। चलिए अब और देखते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ। अब मैं यहाँ मान लेता हूँ कि मेरे पास रिक्वेस्ट आती है 3004 पे। ठीक है, 3004 माइनस 3000, यहाँ 3004, हम कौन सा ये वाला ही यहाँ यूज कर रहे हैं, ये वाली चीज है ना, यही यहाँ यूज कर रहे हैं। मैं एक बार, मैं इसको अच्छे से दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि अच्छे से विजिबल रहे और आपको याद रहे कि ये क्या फॉर्मूला है। टी माइनस 3000 एंड टी, इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, हमेशा यहाँ यूज कर रहे हैं। तो हमें हमारा टी क्या है, कितने टाइम मिली सेकेंड पे रिक्वेस्ट आई है, 3004 पे। और क्वेश्चन के अंदर दिया गया कि इस टाइम रेंज के अंदर, रेंज ऑफ रिक्वेस्ट, जिस टाइम के अंदर जो रिक्वेस्ट आई होंगी वो हम रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है, 3004, तो आंसर होगा 4, 3004। तो 4
अब यहाँ 1 है, यहाँ 100 है, तो 4 कहाँ आएगा, यहाँ कहीं इनके बीच में आएगा। तो अब उसके क्या होगा कि हमारा 1 उस रेंज के अंदर नहीं आ रहा, तो क्या होगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। और एक और चीज देखिएगा, इसके लिए आप यहाँ क्या था, इसके लिए था हमारे पास 2991, इसके लिए क्या था -2900, 100, यहाँ क्या था 1, 3001, यहाँ देखिएगा 4, 3004। तो हर टाइम देखिएगा आप, ये पहले मिनिमम था, यहाँ लोअर था, फिर यहाँ इंक्रीज हुआ, मैक्स हुआ, फिर इससे मैक्स ये हो गया 1, फिर इससे इंक्रीज होके ये हो गया। तो यही चीज हमारे क्वेश्चन में भी लिखी हुई थी, यहाँ देखिएगा कंस्टेंट था कि इस टेस्ट केस विल कोलपिंग विद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ टी। यही हमारा यहाँ हो रहा है सेम चीज। मैं एक बार और कलर से दिखा देता हूं, ये हो रहा है। और एक और चीज हो रही है कि जैसे जैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये चीज नेग्लेक्ट होती जा रही है। मान लीजिए अब ये 3004 के लिए हमारे पास यहाँ कितने आए हैं, 2, 3, 4 रिक्वेस्ट होगी, 4 रिक्वेस्ट आई हैं, ये यहाँ नेग्लेक्ट होगी। अब ये इंक्रीजिंग में है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो मान लीजिए अगर हमारे पास आगे रिक्वेस्ट आती है 6004 -3000 एंड 6004, तो क्या होगा, हमारे पास आएगा 3004 एंड 6004। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको एक बार कम करता हूँ ताकि वो अच्छे से समझ में आए आपको। इसको भी हम रखेंगे, इसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम एक छोटा ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं यहाँ रख लेता हूँ 3008 रख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ रख लेता हूँ मैं 3 -3000 एंड 3008, ये मैंने रख लिया। तो आंसर क्या आएगा 8, 3008, ठीक है। 8 अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से, एंड यहाँ 3008 तक आ रहा है, तो क्या होगा 4 एंड 5 होंगे। अब देखिए, अब जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है ये 1 नेग्लेक्ट होता जा रहा है। अब जैसे जैसे हमारा इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए अब यहाँ 600 वाला मैं एग्जांपल फिर ले लेता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, -3000 करेगा, 6004 -3000 करेगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3004। अब इससे पीछे वाले सारे नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए किसी टेस्ट केस के लिए अब एक टेस्ट केस के लिए ये नेग्लेक्ट हो गया, मान लीजिए दूसरे के लिए कहीं यहाँ आएगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, यहाँ आएगा तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पीछे वाले रिमूव होते जा रहे हैं, आगे वाले रिमूव होते जा रहे हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये वाले हमारे यहाँ से जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये वाले रिमूव होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। तो मतलब अब ये कहीं, अब मान लीजिए आगे के लिए यहाँ और केसेस आ जाएंगे, 7004 आ जाता है, तो ये और डिक्रीज होता जाए और इंक्रीज होता जाएगा, और ये सब निकलते जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी एक डाटा स्ट्रक्चर से मिल रही है, और इसको सोल्व करने के लिए भी हम एक डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे ताकि हम उसके अंदर स्टोर कर सकें और हम बता सकें कि हमारे पास कितनी रिक्वेस्ट आएंगे। तो मैं इस सबको रब करता हूं, और देखिएगा मैं यहाँ वो डाटा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मैंने ये एक डाटा स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने एक डाटा स्ट्रक्चर बना लिया है यहाँ, देखिएगा आप यहाँ। तो अब यहाँ से देखिए, जब हमारे पास 1 था, तो ये इसके लिए क्या आ रहा था हमारे पास, ये टाइम्स रिक्वेस्ट ऑफ टाइम क्या था, ये हमारे पास रिक्वेस्ट ऑफ टाइम रेंज, ये रेंज थी हमारे पास। इस रेंज के बीच में इससे लेके इस रेंज के बीच में जो भी रिक्वेस्ट आ रही थी, हम कैलकुलेट कर रहे थे और उन्हें रिटर्न कर रहे थे। तो 1 के लिए कितनी आ रही थी, 1। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 100 को लिया था, तो यहाँ क्या आ गया था 100। अब इसके लिए कितनी हो गई थी 2। जब हमने यहाँ क्या लिया था 301 लिया था, तो 301 के लिए 3001 के लिए कितनी हो गई थी हमारे पास 3, क्योंकि 1 2 3, क्योंकि ये सब जैसे हमने इसकी रेंज कितनी थी 1 से लेके 3001 तक, और यहाँ क्या इस क्यू के अंदर कितनी रेंज चल रही है 3001 से लेके 3001 तक, इसीलिए
हमने क्या किया, हमारे पास 3 रिक्वेस्ट आई हैं। पर जब हम बारी आती है इस वाले की 3004 की 3004 की, तब यहाँ ध्यान से देखिएगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में था। जैसे यहाँ 4 की आती है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। और 3000 जब 4 की आती है हमारे पास, हमारे पास क्या रह जाता है, 3 रिक्वेस्ट रह जाती है। कितनी रिक्वेस्ट रह जाती है, 3। ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, मान लीजिए हमारे पास आ गई 308। तब ये एक और, ये अब 308 वाली तो इसी के अंदर आएगी, तो इसके लिए क्या रहेगा, ये फिर नेग्लेक्ट हो रही है, तो यहाँ भी 3 ही रहेंगे, 3 और 1, यहाँ पे 4, 1 2 3, और चौथा इसका खुद का होगा तो यहाँ 4 हो जाएंगी। और यहाँ क्या होंगी, 1 4, तो यहाँ तक रिक्वेस्ट थी, 5वीं इसकी हो जाएगी। ठीक है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया था। अब मान लीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्वेश्चन के अंदर भी लिखा गया है कि इंक्रीजिंग में होगी लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ देन प्रीवियस कॉलर। तो यही अब देखेंगे, मान लीजिए यहाँ हमारे पास आ जाता है 7000, हमारे पास आ जाता है, अगर मैं कुछ बड़ी वैल्यू लूँ, मान ले लेता हूँ यहाँ कि मैं कुछ बड़ी वैल्यू ले लेता हूँ, 3000 में किसको माइनस करते हैं हम, कि हमारे पास टाइम स्लैप आ जाएगी 100 से ही। अच्छा, अब जैसे जैसे इंक्रीज होता जा रहा है, जैसे यहाँ 4 आया था, 6 आया था, तो अब मैं मान लूँ कि यहाँ 100 से ज़्यादा आए, ये वाला मैं यहाँ मान लेता हूँ 4000, 1000 आएगा। हाँ ठीक है, मैं 4000 मान लेता हूँ, 4000 माइनस, ठीक है, मैं ये एग्जांपल सही रहेगा आपको समझाने के लिए, कि जैसे ही यहाँ 4000 आता है, 4000 माइनस 3000 एंड 4000 यहाँ आता है, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, रेंज क्या आती है, 1000 से लेके 3000 तक। इस रेंज के बीच में ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। जैसे जैसे हम आगे इंक्रीज करते जा रहे हैं, ये पीछे वाले निकलते जा रहे हैं। क्या हो रहा है, पीछे से इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर यहां से इन हो रहा है और यहां से आउट होता जा रहा है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में से इन हो रहा है, फर्स्ट ये क्यू की थी, तो हम एक यहाँ क्यू डाटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और जैसे ही वो रेंज से बाहर जाएगा, हम उसे पॉप आउट कर देंगे कि टी माइनस, अगर 300 उससे ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो क्या होगा, उसे पॉप आउट कर देंगे। यही हम इस क्वेश्चन के अंदर करेंगे। तो चलिए हमारे एडिटर की तरफ चलते हैं, वहां हम हमारा कोड करेंगे। तो हम सबसे पहले, ये हमारी क्लास के अंदर हमें यहाँ ये पिंग वाला है, इसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक क्यू क्रिएट कर लेता हूँ जो कि होगी इन टाइप की, क्योंकि उसके अंदर हमें क्या स्टोर करना है, रिक्वेस्ट स्टोर करनी है। और हम क्या करेंगे, उसका नाम देते हैं क्यू। ठीक है, अब मैं साइज ले लेता हूँ, इंट साइज। साइज क्या था, साइज क्या है हमारे पास, 3000, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, 3000 मिली सेकेंड्स के अंदर बताना है हमें। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये हो गया हमारा साइज। अब ये आ गया हमारा मेन फंक्शन। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, क्यू के अंदर पुश करा रहे थे। क्यू के अंदर सबसे पहले हमने ये वाली है, इसके लिए 1 पुश कराया था, तो हम ऐसे ही यहाँ पुश करा देंगे कि, कितने टाइम से पे हमें क्या हुआ है, रिक्वेस्ट आई है, पिंग हुई है, तो क्यू डॉट पुश टी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंट एक मिनिमम ले लेते हैं, मिनिमम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, वो क्या स्टोर करेगा, टी माइनस साइज। ये आप यहाँ देखिएगा, यहाँ हम हमेशा क्या कर रहे थे, टी माइनस 3000, तो साइज कितना है, 3000, यही मैंने यहाँ किया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या चेक कर रहे थे, वाइल वाइल टी डॉट क्यू डॉट
फ्रंट जो हमारे ये वाला जो फ्रंट में है, ये वाला अगर छोटा है किससे, जैसे इसके लिए चेक करें हम, तो हमारा 4 से 3004 तक रेंज आई है। यदि मिनिमम से इससे अगर ये छोटा है तो क्या होगा, पॉप आउट हो जाएगा, रिमूव हो रहा था। फ्रंट फ्रंट से अगर छोटा है किससे, मिन से, तो क्या होगा, क्यू डॉट पॉप, और लास्ट में क्या होगा, रिटर्न क्या होगा, क्यू का साइज। साइज हम साइज क्यों रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे देखिए आप, इसके लिए क्या था, 5 4 वाले के लिए बात कर रहे थे, इसके लिए बात कर रहे थे। मैं एक और कलर ले लेता हूँ, 5 वाले की बात कर लीजिए, मान लीजिए हमारा साइज इतना ही क्यू का, ये नेग्लेक्ट हो गया इसके लिए, ठीक है, ये खुद को इंक्लूड करता है। तो इसके अंदर कितने बच गए, 1 2 3। अच्छा तो यहाँ 3 था, मैंने 4 गलती से कर दिया था, 3 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, ठीक है, 1 2 3, ये खुद को करेगा, एक 3 करेगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, 3 साइज होगा। मान लीजिए जब 8 की बारी आएगी तो फिर भी 4 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इस रेंज में आता है यहाँ, इसीलिए मैंने साइज रिटर्न किया। मैं शुरुआत से बता देता हूँ क्या किया मैंने यहाँ एक क्यू क्रिएट की है इन टाइप की, ये हमने साइज लिया है 3000, ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया मिली सेकेंड्स का। मैंने यहाँ क्यू के अंदर सबसे पहले हमारा टाइम, जो रिक्वेस्ट टाइम है वो डाला है, पिंग जब हुई है मिली सेकेंड्स में, हमने यहाँ डाला है। फिर क्या किया है, एक मिन निकाला है जो टी माइनस साइज होगा, और फिर हम चेक करें कि हमारे जो फ्रंट पे एलिमेंट है वो उस रेंज के अंदर आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो, अगर नहीं आता है तो हम उसे पॉप आउट करा देते हैं, और अंत में हम उसका साइज रिटर्न करा देते हैं। चलिए इसे रन करके देखते हैं। ये सक्सेसफुली चल गया, हमें 1 2 3 3 1 2 3 3 ये हमें आउटपुट मिला है। चलिए यहाँ देखते हैं, ये हमारा 1 2 3 3 यही हमारा आउटपुट है इस सैंपल इनपुट के लिए। सबमिट करा के देखते हैं इसे, मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। ये अच्छे से सबमिट भी हो गया। तो यही था इस वीडियो में। यदि आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। इस वीडियो को लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।